मनुष्य को सबको कुछ ना कुछ विशेषताएं मिली है, तो उन विशेषताओं के साथ ही हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं हम कहानी की ओर। एक बार कुछ टिड्डे अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। सभी अपने दिन के कार्य को समाप्त कर चुके थे। जैसे ही संध्या की शुरुआत हुई, वे अपने भोजन के साथ गिटार और पियानो भी ले आए। देर तक एक साथ रहे। उन्होंने संगीत बजाया, गीत गाए और अपने हृदय को प्रसन्न रखने के लिए पिया भी। उन सभी ने आनंदपूर्वक और शानदार तरीके से संध्या के समय को व्यतीत किया। इस तरह आप ये देखिए कि किस तरह से टिड्डे पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जब वे गीत गा रहे थे, तब पास से गुजरते हुए एक गधे को संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उनके द्वारा गाए जा रहे गीत को वह पसंद कर रहा था। कौन कर रहा था? गधा जो था, जो टिड्डे गीत गा रहे थे, उनको वह पसंद कर रहा था। उसने एक टिड्डे से कहा, नमस्ते श्रीमान ग्रीनहेड। ग्रीनहेड किसको कह रहे हैं? टिड्डे को। आप लोगों की आवाज़ बहुत मधुर है। मैं भी आप लोगों जैसा मधुर गीत गाना चाहूँगा। गीत कैसे गाए? कृपया आप मुझे सिखाएंगे? टिड्डे ने उत्तर दिया, जरूर सिखाऊंगा, लेकिन मधुर गीत गाने के लिए तुम्हें ओस के बूंदों को ग्रहण करना होगा। अब मधुर आवाज़ के लिए गधा कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि उसे तो उनके टिड्डों के जैसे मधुर गीत गाना था, तो वह सब कुछ करने को तैयार था। टिड्डे ने जो कुछ भी उसे करने को कहा, गधा सभी कार्य को करने को तैयार था। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि टिड्डा गधे को समझा रहा है कि गीत गाने के लिए क्या करना है। तो आगे चलते हैं हम कहानी के अंदर। गधे ने श्रीमान ग्रीनहेड से कहा कि मैं ओस के सिवा कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा जब तक कि मेरी आवाज़ आपकी तरह गाने के लायक ना बन जाए। तब से गधे ने सिर्फ ओस ही ग्रहण किया। कुछ दिन गुजरने के बाद गधा पहले की अपेक्षा अधिक कमजोर और असहाय हो गया। उसे अपने पूर्व के दिनों के जीवन की याद आने लगी। या आप यहाँ देखिए कि गधा पियानो बजा रहा है और यहाँ पर वह ओस को ग्रहण कर रहा है, और साथ ही पहले वह किस तरह से खाता था वह भी उसे याद आने लगा कि पहले कितना मस्त रहता था, कितना खाता था। वह मुर्दे की तरह लेट गया और अनुभव करने लगा कि वह कितना मूर्ख था। तब उसने कर्कश आवाज में कहा कि मैं जो कुछ भी पहले था, मैं बहुत खुश था। यद्यपि मेरी आवाज कर्कश थी, लेकिन मेरा जीवन अच्छा था। तुम क्या हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह आवाज नहीं बल्कि खुशहाली है जो जीवन को मधुर गीत की तरह बनाती है। अर्थात उसने अनुभव किया कि मैं जो कुछ था वह पहले बढ़िया था। मुझे दूसरों की तरह देखा देखी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से गधे ने रियलाइज़ किया कि हमें हमेशा जिस हाल में हैं हम उसी में खुश रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं गधा परेशान हो रहा है और लेट गया है, और लेटे लेटे उसने ये सब बातें रियलाइज़ की। तो हम इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए। जो भगवान ने, ईश्वर ने हमको दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।